तो आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की गहराई में उतरने वाले हैं। एक तांत्रिक अनुष्ठान की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ले जाएगी समय, सत्य और खुद के अंदर छिपे रहस्यों की एक यात्रा पर। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मजबूत दावे से, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। ये शब्द सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, आप समझिए, ये तो आने वाले उस एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस की नींव रख रहे हैं। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं। यहाँ हम उस नरेटर के संकल्प को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनकी पहचान उनके नाम से नहीं है, बल्कि उस रास्ते से है जो उन्होंने चुना है। एक तांत्रिक का रास्ता जो भय, मृत्यु और समय, इन सब का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सवाल ये उठता है कि ये काल भैरव साधना आखिर है क्या? देखिए, ये साधना किसी शक्ति को पाने के लिए नहीं है। नहीं, ये है सत्य को, ट्रूथ को सहन करने की कैपेसिटी डेवलप करने के लिए। मतलब ये चमत्कारों के बारे में नहीं है, ये तो अपने ही सच का सामना करने के बारे में है। और अब यहाँ से कहानी और भी इंटेंस हो जाती है। इस साधना को शुरू करने से ठीक पहले नैरेटर को अपने गुरु से तीन बहुत ही गंभीर चेतावनियां मिलती हैं। ये वार्निंग्स इस रास्ते के खतरों को बिल्कुल साफ साफ बताती हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? असली चुनौती किसी बाहर की शक्ति से नहीं है, वो तो खुद से है। भय, पीछे हटने का ख्याल और अहंकार, ये तीनों दुश्मन तो साधक के अंदर ही हैं। मतलब सबसे बड़ी लड़ाई तो अंदर ही लड़ी जानी थी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। शमशान घाट के पास एक पुराना मंदिर, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी कदम रखने की हिम्मत तक नहीं करता। सोचिए वो माहौल, बिल्कुल अकेलापन और एक अजीब अनजाने डर से भरा हुआ। अनुष्ठान की तैयारी सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन हर चीज का अपना एक गहरा मतलब है। काले कपड़े, भैरव यंत्र, सरसों के तेल का एक दीपक और लगातार गुरु मंत्र का जाप। यहाँ हर एक चीज का एक खास मकसद है। और समय है रात के 12:48। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो, और इस खामोशी में दूर से आते कुत्तों के रोने की आवाज, ये माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और इंतजार दोनों पैदा कर रही है। अब जैसे जैसे मंत्रों का जाप और गहरा होता है ना, एटमॉस्फेयर में एक ड्रामेटिक चेंज आता है। हवा अचानक रुक जाती है। ये एक सिग्नल था, किसी अलौकिक प्रेजेंस के आने का संकेत। जरा सोचिए, उस तांत्रिक के कानों में गूंजती वो भारी आवाज जिसका कोई शरीर नहीं था, तू मुझे क्यों पुकार रहा है? उसने कैसा महसूस कराया होगा? ये पहला डायरेक्ट कांटेक्ट था, एक सवाल और एक चुनौती भी। आंखें बंद हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ महसूस हो रहा है। भारी कदमों की आहट, चेहरे पर गर्म सांसें और माथे पर एक तेज जलन। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो सारे सेंसेस पर हावी हो रहा था और टेंशन को बिल्कुल पीक पर ले जा रहा था। अब इसके बाद जो होता है ना, वो कोई आशीर्वाद या शक्ति का दर्शन नहीं है। नहीं, ये तो हिसाब का एक पल है, एक ऐसा मोमेंट जिसे टाला नहीं जा सकता, जहां साधक को अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। और ये इस कहानी का सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट है। ये लाइन उस अनुभव की भयानक सच्चाई को सामने लाती है कि काल भैरव वरदान नहीं देते, वो पहले हिसाब लेते हैं। ये एक ऐसा इंसाफ है जिससे कोई नहीं बच सकता। ये उस अंदरूनी सफर का क्लाइमैक्स है। जब नरेटर पर अपने ही कर्मों का पूरा बोझ पड़ता है, तो वो लड़ता नहीं है, वो सरेंडर कर देता है। और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, क्षमस्व प्रभु। और फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दीपक की लौ वापस सीधी हो जाती है, कुत्तों का रोना बंद। लेकिन इस एक्सपीरियंस ने उस नरेटर के अंदर एक बहुत ही गहरा, एक परमानेंट चेंज छोड़ दिया था। तो आखिर इस पूरी मुश्किल साधना का नतीजा क्या निकला? कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं, बल्कि सेल्फ प्योरिफिकेशन, अपने कर्मों का सामना करना और समय की इज्जत करना। उस तांत्रिक ने शक्ति नहीं, बल्कि सच के साथ जीना सीखा। इस रिचुअल का असर बहुत ही गहरा और लास्टिंग था। नरेटर का तो स्वभाव ही बदल गया। जैसा कि वो खुद बताते हैं, मैं झूठ नहीं बोल पाया, गलत रास्ता अपने आप छूट गया, और समय मुझे आने वाली घटनाओं की चेतावनी पहले ही देने लगा। सोर्स से लिया गया ये आखिरी सच काफी चिलिंग है, लेकिन एक पावरफुल थॉट सामने रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि समय वो एक अल्टीमेट विटनेस है जिससे कुछ भी छिपा नहीं है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है
कि अगर अपने सच का सामना करना पड़े तो हमें क्या दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना होगा।